हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 का एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे 17 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए जीके से और आपके हिंदी सेक्शन से, उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपका एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, क्योंकि बहुत आसान लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इस बार गलती नहीं करना है, आपको ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेगेटिव से बचना है दोस्तों। ठीक है, नेगेटिव से क्या करना है, बचना है और ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं 60 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको भी टारगेट में रखना है कि 60 के ऊपर ही अटेम्प्ट जाए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल जो है ना बहुत लो लेवल का आ रहा है। मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जीके की बात करें, हिंदी का बात करें, जो मैंने जीके और हिंदी में पढ़ा रखा है वहाँ से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने भी हमारे साथ सेट प्रैक्टिस नहीं किया तो उनके लिए थोड़ी सी समस्या बन सकती है दोस्तों। सेट प्रैक्टिस जिन छात्र ने हमारे साथ लगातार हिंदी का और जीके का कर रखा है उनके लिए दोस्तों बिल्कुल आसान हो जाता है यह पेपर जो प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जिनका भी सेकंड शिफ्ट में था वो अपना उत्तर मिलाते चलेंगे, और जिनका आने वाला शिफ्ट में पेपर है वो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ। जो प्रश्न जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है उस पूरे टॉपिक को मैं क्लियर करा दे रहा हूं, तो उस सारे टॉपिक को साथ में देखते चलना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला सवाल पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों या तो अरुणाचल प्रदेश का पूछा होगा या फिर पंजाब का पूछा होगा, क्योंकि कुछ छात्र पंजाब बता रहे थे तो कुछ अरुणाचल प्रदेश, हो सकता है दोनों भी पूछा हो। ठीक है, क्योंकि हम तो पेपर देने गए नहीं थे, जो छात्र गए थे एग्जाम में वो बाहर निकले तो बताएं कि अरुणाचल प्रदेश, तो कुछ छात्रों ने पंजाब बता दिया। ठीक है, तो कन्फ्यूजन यहाँ है, क्या दोनों मुख्यमंत्री से सवाल बने थे। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का सीएम अगर पूछा गया था तो पेमा खांडू आपका सही उत्तर होगा। राज्यपाल याद रखेंगे बीडी मिश्रा हो जाएगा। आने वाले शिफ्ट वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, 9-2-11 मुहावरा होना, इसका दोस्तों मुहावरा का अर्थ बताना था कि 9-2-11 होना। दोस्तों अगर मुहावरा वाला वीडियो देखे होंगे तो हूबहू प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और लगभग 3 से 4 बार इस मुहावरा को मैंने करा रखा है आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों भाग जाना इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों। तो असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, असम में है। मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है सकर्मक अकर्मक क्रिया बताना है। दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा गया था सकर्मक और अकर्मक क्रिया से। ठीक है, अब क्या सवाल था बच्चों को याद नहीं, बोल रहे थे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन चलिए हम लोग बात करते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं, जबकि अकर्मक क्रिया की बात करें तो कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म ही नहीं होता है। किसमें, अकर्मक क्रिया में। याद रखेंगे सकर्मक क्रिया में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव दूसरी चीज पर पड़ता है। ठीक है, जबकि अकर्मक क्रिया में कर्ता द्वारा किया गया कार्य से किसी और चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आप डिफरेंस याद रखेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन है। हालांकि पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन नृत्य नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन कौन से नृत्य हैं। तो दोस्तों कथक, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा और चरकुल्ला नृत्य, ये सारे आपके उत्तर प्रदेश यानी यूपी के लोक नृत्य हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा गया था आपके शिफ्ट में 1-2 दिन पहले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो आदित्यनाथ योगी। गवर्नर भी पूछ लिया गया है, तो दोस्तों आनंदीबेन पटेल, याद रखेंगे। ठीक, अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया दोस्तों, छात्र के द्वारा बताया गया किसान से जुड़ा कोई प्रश्न था। ठीक है, जब वो फसल बेचते हैं करके कुछ ऐसा प्रश्न था, थोड़ा प्रश्न बड़ा था इसलिए छात्र को याद नहीं, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया सबसे गहरी झील। दोस्तों बिल्कुल आसान सवाल है कि सबसे गहरी झील की बात करें तो वो आपका हो जाएगा बैकाल झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील हो जाएगा दोस्तों बैकाल झील, याद रखेंगे। अगला सवाल आपके वाक्य त्रुटि से पूछा गया है। 2 सवाल दोस्तों विशेषण और सर्वनाम से संबंधित वाक्य त्रुटि थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो भी सेट प्रैक्टिस किए हैं कुल 30 हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो आप लोग को वाक्य त्रुटि कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बढ़िया से डिटेल्स में जानकारी प्राप्त हो गई है। ठीक है, जिन्होंने भी सेट प्रैक्टिस हमारे साथ किया था। अगला सवाल देखते हैं गंगा का पर्यायवाची शब्द। बिल्कुल आसान सवाल दोस्तों, प्रीवियस ईयर के वीडियो से पूछा गया। तो गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी, विष्णु, पग्गा और देवनदी, ये सारे गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल देख लेते हैं जिसका कोई शत्रु ना हो, एक शब्द बताना है। आप लोग के लिए एक शब्दों का अनेक अर्थ वाला टॉपिक मैंने करा रखा है, 150 प्रश्न, वहाँ से डायरेक्ट पूछा गया है कि जिसका कोई शत्रु ना हो
उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अजात शत्रु हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है नवीन का विलोम शब्द। अभी 2 दिन पहले मैंने विलोम शब्द का टॉपिक भी करा दिया और वहाँ से पेपर में सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो नवीन का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों प्राचीन हो जाएगा, नवीन का विलोम शब्द प्राचीन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया फिर से कमल का पर्यायवाची शब्द। दोस्तों जब मैं पर्यायवाची शब्द करा रहा था तो बार बार बोल रहा था कि कमल, गंगा, नदी, ये सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं इनका ध्यान से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से लगातार फिर से इस बार भी यानी 2021 में भी लगातार सवाल पूछा और 2023 में भी लगातार सवाल इन 2-4 शब्दों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। तो कमल का पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा राजीव, अरविंद, सतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, पुंडरिक, पदम, राजीव। दोस्तों ये डबल हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं, ये सब आप लोग को ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। विराग का विलोम शब्द बताना है, विराग का विलोम शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुराग। विराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया सर्वनाम से 3 प्रश्न छात्रों के द्वारा बताया गया कि सर्वनाम से इस बार 3 प्रश्न पूछ लिए गए। चलिए दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। याद होगा आप लोग को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर्वनाम के बारे में, ठीक है। और इसके अंतर्गत आता है मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं सर्वनाम के अंदर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। विशेषण से सवाल पूछा गया, यानी व्याकरण से दोस्तों इस शिफ्ट में लगातार सवाल पूछे गए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विशेषण से सवाल पूछा गया, हालांकि क्या सवाल पूछा गया छात्रों ने नहीं बता पाया क्योंकि बढ़िया सा वाक्य दिया रहता है, उसके बाद 4 ऑप्शन रहता है, तो छात्र बढ़िया से याद करने थोड़े ना जाते हैं, जो उनको याद आता है प्रश्न वो बाहर आके बता देते हैं, ठीक है। तो विशेषण से उन्होंने बताया कि प्रश्न पूछा गया तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि के विशेषता बताते हैं, ठीक। वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष से कहलाते हैं। अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम, अच्छा, 3 और नई शब्द विशेषण है जो विशेष की विशेषता बतला रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों जो विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आपके अनुच्छेद से पूछा गया कि अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है। दोस्तों अनुच्छेद तो लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों 25 से 28 के बारे में क्या क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे, और यही ऑप्शन में भी था। 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 25 में क्या है, तो स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार के बारे में बताएगा अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में बताया गया धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। और अनुच्छेद 27 में दोस्तों किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति अनुच्छेद 27 में है। और अनुच्छेद 28 में दोस्तों बताया गया है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 28 में ऐसा बताया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि सितारा देवी किससे संबंधित है। तो दोस्तों सितारा देवी जो है वो एक नृत्य से संबंधित है। और कौन से नृत्य, तो आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों। सितारा देवी जिनका जन्म 8 नवंबर 1920 को हुआ और मृत्यु 25 नवंबर 2014 को, भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, याद रखेंगे कथक। अब आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि कथक जो है दोस्तों किस राज्य का नृत्य है, और आज ही पेपर में पूछा गया, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य है दोस्तों, ठीक है। और उनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें नृत्य साम्राज्ञी कहकर संबोधित किया था और उन्होंने भारत तथा विश्व के विभिन्न भागों में नृत्य का प्रदर्शन किया, याद रखेंगे दोस्तों। तो सितारा देवी कथक से संबंधित नृत्य करने वाली थी, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया शुंग वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, ठीक है। और कुछ छात्र बताए कि गुलाम वंश पूछा था, तो हो गई कन्फ्यूजन। हालांकि चलिए दोनों हम लोग जान लेते हैं, हो सकता है कि शुंग वंश आया हो तो आपके पेपर में गुलाम वंश आ जाए, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। शुंग वंश का संस्थापक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, जो कि पेपर में पूछा जा चुका है पिछले 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। और गुलाम वंश का अगर पूछ लेता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, देखिए पंजाब का मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया छात्रों के द्वारा, तो भगवंत मान हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो सही उत्तर भगत सिंह होगा, बिल्कुल आसान सवाल है। अगला सवाल पूछा गया कि फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों फीफा 2022 का आयोजन कतर में हुआ, ठीक है। जबकि जीता कौन, तो अर्जेंटीना जीता और उपविजेता रहा फ्रांस। नेक्स्ट,
जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया कि टेलर घाटी, ट्रेलर नहीं होगा, टेलर घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों टेलर घाटी जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है। कोई देश में यह स्थित नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेलर घाटी जो है किसी भी देश में स्थित नहीं है, जबकि कर अंटार्कटिका महाद्वीप पे स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो ग्रह से लगातार सवाल पूछे गए इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो दोस्तों पीला ग्रह शनि को बोला जाता है और नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा गया नीला ग्रह, तो अभी मैंने बताया पृथ्वी। नेक्स्ट, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? दोस्तों काला जंगल कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। तो ये था हमारा सेकंड शिफ्ट 17 जनवरी के सारे प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और जिनका भी सेकंड शिफ्ट में था उनके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, और लाइक तो आप लोग करते रहिए दोस्तों वीडियो को, ठीक है, क्योंकि बहुत मोटिवेशन की जरूरत होती है वीडियो बनाने के लिए, ठीक। तो आप लोग लाइक करें, थोड़ा सा मन मेरा भी उत्साहित होगा और मैं और भी ज़बरदस्त तरीक़ा से और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराने के लिए उत्सुक हो जाऊंगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।